तो पहले धोखा और अब माफी, क्या इतना होगा काफी? हम बात कर रहे हैं तिरुपति माला में प्रसाद के साथ महापाप की, जिसमें अब बारी है प्रायश्चित की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल वो प्रायश्चित करेंगे। उन पर आरोप है कि उनकी ही सरकार में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब उनकी ओर से इस पाप की प्रायश्चित के तौर पर अनुष्ठान करने का दांव चला जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोप लगने के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की काफी छवि खराब हुई है। हालांकि अब अपनी छवि बनाने के लिए और भगवान से माफी मांगने के लिए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नया दांव चल दिया है। जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में जाएंगे। मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्षमा अनुष्ठान करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए क्षमा अनुष्ठान करने का ऐलान कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्वीट में लिखा, चंद्रबाबू द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए वाईएसआरसीपी शनिवार 28 सितंबर को मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट नहीं हुई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने झूठ बोला और मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को भगवान के सामने क्षमा मांगेंगे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित कर रहे हैं और उनके प्रायश्चित का आज चौथा दिन है। पवन कल्याण मंदिर मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हैं। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महा मिलावट करके जो पाप किया गया है, उससे साधु संत काफी गुस्से में हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो ऐलान कर दिया है कि असंख्य हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी और अब सीधे रण होगा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। मतलब साफ है कि जगन मोहन सरकार के सामने मिलावटी घी मिलाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि महामिलावट पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है और असंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले पाप और अब पश्चाताप, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे जगन मोहन रेड्डी की सरकार पे कि उनकी ही सरकार में लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन अब यहाँ पे पश्चाताप किया जाएगा, जिसके तहत 28 सितंबर को पूजा पाठ करवाया जाएगा। लोगों से भी मंदिरों में पूजा पाठ करने की अपील की गई है। कहा गया है लड्डुओं के मामले में घिरने के बाद ये बड़ा फैसला किया गया, जिसके तहत अब पूजा करवाई जाएगी। नायडू सरकार ने लगाए थे रेड्डी सरकार पर गंभीर आरोप और ये लगाया गया था आरोप दरअसल कि उनकी सरकार में आस्था से खिलवाड़ किया गया। प्रसादम में जानवरों की चर्बी होने के बाद ये गंभीर आरोप लगे। अब जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ पे क्षमा याचना अनुष्ठान करवाएंगे। 28 सितंबर को यहाँ पे पूजा अर्चना का आयोजन करवाया जाएगा। और लड्डू विवाद के बीच बीजेपी नेता माधवी लता अब तिरुपति बालाजी मंदिर जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन से वो भजन कीर्तन करते हुए जा रही हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये विवाद इतना बढ़ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप माधवी लता को देख रहे हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं और तिरुपति बालाजी मंदिर जा रही हैं दर्शन के लिए और भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भजन कीर्तन करती हुई यहाँ पर माधवी लता नजर आ रही हैं। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में एनआईए की जांच संभव है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जो आरोपी हैं उनके तार नेपाल से मिले हैं और अब
बाद भी पड़ताल के लिए दरअसल एनआईए की एंट्री हो चुकी है पूरे मामले में। कुशीनगर फेक करेंसी मामले में जब एनआईए है वो यहां पे जांच करेगी। एक हफ्ते में यहां पे एनआईए शुरू कर सकती है अपनी ओर से जांच, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में सपा नेता समेत 11 को अरेस्ट किया है और जो गिरफ्तार आरोपी हैं इनके कनेक्शन नेपाल से मिले हैं। या शायद यही वजह कि दरअसल अब यहां पे जो नोट छापने वाले लोग थे, जो संचालन करते थे, उन सबको लेकर यहां पे जो तस्कर थे उनका नेपाल से कनेक्शन मिला है। जो गिरोह का सरगना था वो औरंगजेब अक्सर नेपाल जाता था। औरंगजेब के नेपाल और जाली नोट के संजाल की यहां पे जांच की जाएगी। सपा के 2 बड़े नेता भी इस गिरोह में शामिल थे और शायद यही वजह है कि जो नेपाल से कनेक्शन निकल के सामने आया है, लिहाजा एनआईए पूरे मामले की जांच कर सकती है। एक हफ्ते में जांच शुरू हो जाएगी, जिसमें जो कनेक्शन है नेपाल का औरंगजेब के साथ वो यहां पे खंगाला जाएगा कि आखिर जो जाली नोट छापे जाते थे वो क्या नेपाल जाते थे, संचालन कैसे होता था, कैसे इसको फैलाया जाता था। ये तमाम सवाल जो है जिसकी पड़ताल करेगी एनआईए अब। और देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से वहां से जो जखीरा मिला था नोटों का, उसके साथ साथ जो 11 लोग अरेस्ट किए गए थे, समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी इसमें अरेस्ट किए गए थे। कुल 11 लोग हैं ये। और अब इस पूरे मामले में जो सरगना है औरंगजेब, जिसका कनेक्शन है वो नेपाल से निकल के सामने आए हैं, लिहाजा पूरे मामले की एनआईए जांच संभव है यहाँ पे और एक हफ्ते के भीतर एनआईए की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे जांच शुरू करवाई जाएगी। इसी बीच देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, वो बताने के लिए काफी कि कैसे यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी संलग्नता थी पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरीके से देखिए सियासी किरदार है, समाजवादी पार्टी के नेता है यहाँ पर, लेकिन जो उनका कनेक्शन निकल के सामने आया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये रफीक खान की सपा नेता है, ये जाली नोट के कारोबार का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसे। इसके अलावा देखिए नौशाद खान नेता सपा, जाली नोटों की तस्करी का आरोप लगा इस पर कि तस्करी करता था ये। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू, ये भी सियासी बड़ा चेहरा है कांग्रेस की ओर से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं यूपी के ये, और पूछताछ के लिए इनको नोटिस जारी किया गया क्योंकि इनकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। अजय कुमार लल्लू के अलावा तमाम जो लोग हैं जिनसे पूछताछ करने के साथ साथ जो जांच है पुलिस की वो आगे बढ़ रही, क्योंकि 11 किरदार तो ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं, लेकिन और कितने किरदार ऐसे हैं जो पूरी तस्करी में निकल के सामने आने वाले हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अब एंट्री हो चुकी है एनआईए की, और जिस तरीके से जाली नोटों का जखीरा बरामद किया गया, तो जो कनेक्शन निकल के आ रहा है नेपाल के साथ, इसमें और कौन कौन लोग संलग्न है, संलिप्त है, इसकी जांच की जाएगी। और जो नेपाल से कनेक्शन निकल के सामने आया है उसको लेके भी यहाँ पे पड़ताल की जाएगी। लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए की जो जांच है वो शुरू हो जाएगी और एक हफ्ते के अंदर जो एनआईए अपनी जांच शुरू कर देगी। नकली नोट का जंजाल, सपा कांग्रेस से सवाल। करप्शन पर एक्शन, पॉलिटिकल टेंशन। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट के साथ गिरफ्तार अभियुक्तों के सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी जारी ही थी कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सवालों के घेरे में आ गए। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस कर दिया है। पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करेगी। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। पुलिस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि उसकी तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें पुलिस ने एक और अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।